हेलो एवरीवन। तो चलो अभी लास्ट लेक्चर में हमने 2.6 एक्सरसाइज हमारा खत्म किया था, राइट। हम कौन सा लेसन देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अभी ये जो लेसन है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बताई थी, राइट। अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो है वो हमने पहले से पढ़े हैं, लेकिन उसका नाम मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था, ठीक है। अभी इस लेसन में हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, हमने कुछ ऐसे इक्वेशन देखे थे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। ऐसे इक्वेशन देखे थे। उसमें ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम क्या बोलते थे? स्लोप। इसको हम क्या बोलते थे? स्लोप बोलते थे। ये वेरिएबल है और ये क्या है? ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। अभी इसको बहुत से लोगों ने क्या किया था, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अभी क्वेश्चन में हमको सीधे सीधे पूछते हैं कि स्लोप क्या है। तो स्लोप मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक्स का जो वेरिएबल है, एक्स जो वेरिएबल है ना हमारा, उसका कोएफिशिएंट हमें देखना है, ठीक है। उसका क्या देखना है? कोएफिशिएंट। और वही कोएफिशिएंट हमारा क्या रहता है? स्लोप रहता है। अभी ये तो एक बात हो गई। और अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी एक हमने फॉर्म देखा था, ये भी एक इक्वेशन का फॉर्म देखा था, राइट। अभी ऐसे ही इक्वेशन का फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है अलग अलग। अभी यही कंडीशन और एक इक्वेशन अगर लेके मैं करूं तो इसको मैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू ऐसे दे सकता हूं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी तुम लोगों को इस चैप्टर में है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी तुम लोगों को इस चैप्टर में है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या सीखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। और ये मेथड मैंने पहले भी बता चुकी है, ठीक है। मैंने पहले बताया है 2.5 में हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया था। मतलब क्या किया था? एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन का क्या करना है? हमें कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्वेशन ऐसा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से क्या करते थे? y की वैल्यू निकालते थे ऐसे 3 माइनस 2x, 2x को उधर भेज देते तो y की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो यही वैल्यू हम क्या करते थे? दूसरे इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते थे, राइट। अभी हमें क्या करना है? यही फंडा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक सारे कंसेप्ट हमें क्या करने हैं? उसमें इस्तेमाल करने, ठीक है। अभी जो जो पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है, मैं एक चार्ट तुम लोगों को बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और उस चार्ट को तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। माइंड मैप की तरह मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारे के सारे कंसेप्ट को मैंने क्या किया होगा? एक सीक्वेंस फॉर्मेट में लिख के दे दूंगा मैं तुम लोग, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? अभी डायरेक्टली जंप करते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे। अभी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बहुत इजी है, ज्यादा कुछ उसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। अभी इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें बस बेसिक चीजें कुछ याद रखनी थी, जो तुम लोगों ने शायद याद रखी होगी, आई होप सो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अभी डिग्री 3 बोले तो, डिग्री 3 बोले तो सर हमें वेरिएबल की पावर कितनी लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी, ले ली। उसके बाद आगे पढ़ो, इन वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल है, हाँ ले लिया। इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7, मतलब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की भी टर्म है तो लिख लिया एक्स स्क्वायर की टर्म। और उन्होंने ये भी बोला है जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट -7 है, लगा दिया। ये हमारा क्या बन जाएगा फिर? ये हमारा क्या बन जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर से मैं लिख के देता हूं, देखो हमें डिग्री 3 वाला इक्वेशन बनाना है, वो भी एक्स वेरिएबल में, तो एक्स लिख लिया, उसकी डिग्री 3 दे दी। और उन लोगों ने ये भी बोला है कि -7 जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने -7 लिख दिया। इजी।
तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू दी है और एक इक्वेशन दिया है, जैसे कि 2.2 में देखा था हमने, राइट। 2.2 में हमें क्या दिया था, एक इक्वेशन दिया था और उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमें पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करना था, राइट। सेम सेम एग्जांपल है देखो, राइट, वैसे ही सेम एग्जांपल है। तो अभी मुझे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 7। अभी मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू ऐसे कंसिडर करता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू कंसिडर करता हूँ, या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू इज इक्वल टू, ये इक्वेशन, राइट, 5x² माइनस 3x प्लस 7, राइट। अभी पुट x इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 पुट करने को बोला, इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू तो मैं ऐसे लिखूंगा, है कि नहीं। आगे 5 तो वैसे रहेगा, x की जगह पे 1 रखना है तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर, देखो क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो x को मैंने निकाल दिया और उसकी जगह पे 1 रख दिया, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। x को निकाल दिया, 1 को रख दिया और 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 वैसे ही x की जगह पे 1 रख दिया प्लस 7। आगे बढ़ो, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -3 वैसे ही रहेगा क्योंकि 3 इंटू 1 तो 3 रहेगा ना, प्लस 7। देखो 5 माइनस 3 होता है 2 प्लस 7, ये कितना बन गया 9। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू हमारी बन गई 9। इजी था। अभी वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तुम लोग ये लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। अभी इसके आगे का भी सेम वैसा फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा, इसका मैं कलर बदल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है 4t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, t इज इक्वल टू a पुट करने को बोल रहा है बस, ठीक है। कितना आसान है, देखो मैं इसको वैल्यू इज इक्वल टू लिखता हूँ 4, t की जगह पे a रखना है, बस रख दिया, a³ प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस a² प्लस 6। अरे t को निकाल दो, a रख दो, खत्म, इजी ना। वैसे ही अभी आगे जाते हैं, ये लिख लो तुम लोग। अभी आगे का जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बाबा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम लोगों को दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, हार्ड नहीं है, ट्रिकी है बस, ठीक है। देखो आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। अभी उन लोगों ने बोला है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2। अभी वो नंबर कौन सा ये नहीं दिया, एक नंबर है जिसको मैं 5/2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा एंड एड 2/3, और उस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करूंगा टू द प्रोडक्ट, राइट। वी गेट -7/12। वैसा करने से हमें आंसर जो मिलेगा वो -7/12 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर हमें बोला है, तो एक नंबर हमें दिया है जो हमें पता नहीं है, राइट, जो पता नहीं है उसको हमें क्या करना है, x कंसिडर करना है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो जिसको हमें फाइंड करना है उसको x कंसिडर कर लो। लेट नंबर बी x, उस नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अभी x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, तो ऐसे दिखेगा 5 इंटू एक्स अपॉन सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 5/2 ऐसे लिख दूं, राइट। x को हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2/3 ऐड करना है, इस प्रोडक्ट में हमें ऐड करना है 2/3, और उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा -7/12, ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे x निकालना है ना, जहां जहां भी तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिखे, अभी देखो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर क्यों बोला, क्योंकि x की पावर 1 है और एक ही वेरिएबल x, तो इसमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी रहती है। तो बाकी के सारे नंबर राइट साइड भेज दो, जो प्लस माइनस में वो पहले भेज दो, फिर मल्टीप्लीकेशन वाली, ये मल्टीप्लीकेशन वाले इधर ही रख दो। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ, 5x/2 चलेगा, 5x 5x 2 नीचे वैसे ही, ये +2/3 है, वो उधर जाके माइनस होगा, ये -7/12 तो वैसे रहेगा, ये उधर जाके बस माइनस बनेगा, राइट।
और इसको थोड़ा सा बेस सेम करो। बेस सेम करने के लिए यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो दोनों जगह पे नीचे 12 हो गया, तो बेस सेम होने से हम बेस को एक बार ही लिखते हैं, -7 और ये कितना हो जाएगा 2 4 8, राइट। ये टोटल कितना बन जाएगा फिर बताओ, ये आगे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। 5x/2 कितना बन जाएगा ये बन जाएगा -15/12। अभी देखो यहाँ से 2 और 12 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा क्या -1/2 बचा। मतलब x की वैल्यू जो है हमारी, x की वैल्यू हमारी बच गई -1/2। x की वैल्यू हमारी क्या बच गई -1/2, ठीक है, इजी। तो इसको तुम लोग अच्छे से लिख लो, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा गंदा किया है, लेकिन तुम लोग अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको IM पे मार्क करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर नंबर। इफ 21 added to both numbers, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? अभी देखो, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम अगर दिखे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है। दिखा टुकड़े टुकड़े कर, ठीक है, वैसे ही करना है। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर, राइट। तो अदर नंबर जो है उसको हम कंसीडर करते हैं x। लेट पॉजिटिव नंबर बी x, या फिर अदर नंबर बी x, कुछ भी लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को मैंने x लिख दिया, अदर नंबर बी y, दूसरे वाले नंबर को मैंने y रख दिया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर इज, देखो पॉजिटिव नंबर कौन है x, इज मतलब इक्वल का साइन, मैंने पिछले बार भी बोला था इज मतलब इक्वल का साइन देना है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लिख लिया, इज लिख लिया, उसके बाद 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स ये वर्ड सुना तो मल्टीप्लाई करना है। अदर नंबर, अदर नंबर कौन है, y है, मतलब ये ऐसा आएगा, है कि नहीं। फर्स्ट नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर, है कि नहीं। अभी इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, आपल्याला काय भेटतं मग, if 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number। अभी धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें 21 ऐड करना है। नाउ वी add 21 to both numbers। पहले धीरे से 21 दोनों नंबर में ऐड कर दो। पहला नंबर क्या था हमारा, x था, उसमें मैंने क्या कर दिया 21 ऐड कर दिया, राइट। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा नंबर जो है, दूसरे नंबर में इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, खत्म, रहने दो इसको। दूसरा नंबर कौन है, y, y में भी मैंने क्या कर दिया 21 ऐड कर दिया, राइट। अभी तुम लोग अगर गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो x की वैल्यू हमें कितनी पता है 5 इंटू वाई, राइट। तो यहाँ पे मेरे को x दिख रहा है, तो x को रिप्लेस कर दूं तो सारा सब कुछ y में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह पे ये लिख दो 5y प्लस 21, ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मुझे बताओ y प्लस 21 और 5y प्लस 21 कौन बड़ा है, 5y प्लस 21 बड़ा है, राइट। तो बाय सेकेंड कंडीशन अभी क्या करना है, बाय सेकेंड कंडीशन 21 ऐड करने के बाद जो नंबर है बड़ा वाला ही नंबर लेंगे हम, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर ही तो छोटे वाले से डबल होगा ना। कभी उल्टा हो सकता है कि छोटा नंबर बड़े वाले से डबल है, ऐसा नहीं हो सकता ना, राइट। तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले, ये छोटा वाला नंबर है ना, y प्लस 21 छोटा रहेगा 5y प्लस 21 से, क्योंकि यहाँ पे y को 5 टाइम्स किया है, यहाँ पे y सिंगल है ना,
है कि नहीं। सिंगल इसमें 21 ऐड कर दो और उसका 5 टाइम्स करके उसमें 21 ऐड कर दो, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला ही रहेगा, तो उसको ही मैंने ले लिया। ये जो है उन लोगों ने क्या बोला है, जो न्यू नंबर बने हैं ये वाले न्यू नंबर है दोनों, ठीक है। तो ये जो न्यू नंबर है, तो उसमें से जो बड़ा रहेगा वो छोटे के डबल रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है वो, लेकिन हम समझ सकते हैं वैसा। वन ऑफ द नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर, राइट। एक जो नंबर है दूसरे के क्या बन रहा है, ट्वाइस बन रहा है। तो ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई बाय, राइट। ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, छोटे नंबर को। y+21 हमारा हो गया। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हमें क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आगे लिखता हूं मैं यहाँ पे 5y+21 और 2 टाइम्स y+21, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को पिछली बार भी बोला था, ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर दिखे, क्या ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर दिखे तो उस नंबर से हमें क्या करना है, अंदर के दोनों लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस साइड का तो वैसे रहेगा 5y+21, लेफ्ट साइड में वैसे रखो फिलहाल, ठीक है। राइट साइड में जाओ, 2 इंटू वाई बनेगा 2y और 2 इंटू 21 बनेगा 40, राइट। अभी इसमें अगर तुम गौर करोगे तो एक ही वेरिएबल, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो मैं उस साइड को इधर ले लूं, इस साइड को इधर ले लूं, तो क्या बन जाएगा 5y और 2y इधर आके -2y बन जाएगा, है कि नहीं। ये 2y को मैंने लेफ्ट साइड ला लिया, अभी 21 को मैं राइट साइड लेता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों करना है, अरे बच्चों हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, राइट। y की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये दो जो नंबर है तो उसमें से कांस्टेंट नंबर बाजू निकालूंगा और वेरिएबल बाजू निकालूंगा, तभी तो जाके वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल सारे लेफ्ट साइड ले लिए और कांस्टेंट राइट साइड भेजता हूँ, 42 - 21। चलो बताओ, 5y - 2y 3y बन जाएगा। राइट साइड में ये भी कितना बन जाएगा 21, तो y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू कितना 7, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पे हाइलाइटर है क्या, हाइलाइटर, हाइलाइटर तो हाइलाइटर जान दो, चलो छोड़ो, हाइलाइटर नहीं है हमारे पास, टूल्स में दिखता हूँ, टूल्स। तो इतना तो समझ गया तुम लोगों को, वो जाने दो, चलो y इक्वल टू 7 आ गया, इतना तो समझ गया। क्या किया हमने, जैसे कंडीशन उन लोगों ने बताई थी उस कंडीशन के हिसाब से हमें ये लिख लिया। सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिव नंबर को x मान लिया और दूसरे नंबर को y मान लिया, राइट। उन्होंने बोला था जो पॉजिटिव नंबर है x, वो दूसरे के 5 टाइम्स से लिख लिया। अभी उन्होंने ये बोला कि दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिए, तो पहला वाला नंबर कौन था x, तो x में 21 ऐड कर दिया और x को मैंने बस रिप्लेस किया 5y से, ठीक है। तो y में सारी इक्वेशन आ जाएंगी, राइट। 5y+21 बन जाएगा। और उसी के बाद जो दूसरा नंबर है, ये पहला वाला नंबर, ठीक है, ये पहला वाला नंबर, ये दूसरा वाला नंबर, ठीक है। ये इक्वल का साइन नहीं है, बस एरो किया है, ठीक है। सेकेंड वाला नंबर y+21। अभी इसमें उन लोगों ने कंडीशन ये बताई है कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो छोटे के डबल रहेगा, तो मैंने वैसे लिख दिया, बड़ा नंबर छोटे के डबल, राइट। उसके आगे आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो जरा, मैंने क्या किया, बाहर वाले 2 से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको बस मैंने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट नंबर को राइट साइड भेज दिया, तो उसके वजह से हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई, राइट। y इज इक्वल टू 7, मतलब हमें एग्जैक्टली मिला क्या है, अदर वाला नंबर मिला है कि नहीं। अभी हमको क्या करना है, x निकालना है, राइट। हमको क्या करना है, x निकालना है। तो हमें पता है जो x है वो क्या है, x जो है वो 5 टाइम्स ऑफ y है, राइट। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 7 है, तो 7 लिख दिया। x इज इक्वल टू 7 5 जा 35, तो खत्म, x की वैल्यू 35, राइट। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा कितना आ गया 35, और छोटा जो नंबर है हमारा वो कितना आ गया 7 आ गया। अभी थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो तुम लोग अभी ये लिख लो और खुद से भी तुम लोग क्या करना है, ट्राई करना है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.4,
एक्सरसाइज नंबर 2.4 में तुम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी। ये लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी लिख लो। लिख लिया होगा, राइट। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमको? इफ यू हैव 800 रुपीज, इफ यू हैव 800 रुपीज, तो इनिशियल अमाउंट, इनिशियली मेरे पास कितने पैसे हैं? 800 रुपीज है। कितने हैं? 800। और हमको बोला है यू सेव 250 एवरी मंथ। हर मंथ तुम लोग कितना सेव करते हो? एवरी मंथ सेविंग, एवरी मंथ की सेविंग कितनी है हमारी? 250, राइट। अभी हमको बताना है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ बाद कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इक्वेशन। इक्वेशन बनाने से पहले तुम लोग ये जान लो कि आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या होगी। आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या होगी? देखो, अमाउंट एएमटी लिखता हूँ, चलेगा? अमाउंट फॉर एएमटी। तो 800 तो पहले थी, उसमें पहले मंथ में हमें 250 सेव किया हमने, तो कितना हुआ? 1050। ये कितना हुआ? 1050। अभी आफ्टर सेकेंड मंथ, आफ्टर सेकेंड मंथ अमाउंट क्या होगी? अमाउंट बनेगी 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि पहले मंथ में 250, दूसरे मंथ में भी 250, तो 250 इंटू 2 करेंगे ना डायरेक्टली वैसे, राइट। तो जरा सा ध्यान से देखो, 800 प्लस ये 500, राइट। कितना बनेगा ये? 800 और 500 1300, राइट। ये अमाउंट कितनी बन गई? 1300 बन गई। अभी इसी को तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये फर्स्ट मंथ का तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड मंथ का तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? मंथ चेंज हो रहा है, और जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो इस मंथ की जगह बस वेरिएबल लिख दो, तो हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते क्या? ए एम टी, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय टी। टी मतलब नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। टी मतलब नंबर ऑफ मंथ। तो हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हमें निकालना क्या है? फर्स्ट में 6 मंथ बाद कितना होगा? 6 मंथ बाद कितना होगा? तो देखो, आफ्टर 6 मंथ, 6th मंथ, तो ए एम टी इज इक्वल टू 800 तो वैसे ही प्लस 250 वैसा ही मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे हमें लिखना है 6। टी की जगह पे हमें क्या लिखना है? 6। तो ए एम टी कितना बन जाएगा, मतलब अमाउंट कितना बन जाएगा? 800 प्लस 250 इंटू 6 कितना होता है? 25 का टेबल आता है, तो 25 के टेबल से डायरेक्ट कर दो। 25 6 175, राइट। तो कितना बन गया? 1750। तो इसमें बस हमें क्या करना है? ऐड करना है कि नहीं? 7 और 5 15 हो गया, कैरी 2 हो गया, चलो कैरी 1 और 2। अमाउंट हमारी बन गई 2550, 2550, राइट। आसान है, आसान है। अभी थोड़ा सा हम अगर आगे का क्वेश्चन देखें तो उसमें ये भी बोला है आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा? आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा? अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो मुझे बताओ, हमने टी मतलब क्या लिया था? टी मतलब हमने लिया था नंबर ऑफ मंथ। तो यहाँ पे ईयर दिया है 2 ईयर, तो कुछ बच्चे गड़बड़ में टी की जगह पे डायरेक्टली 2 रख देते, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हम स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। तो हमें टी की जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 24। कैसे सर, 2 का 24 कैसे हो गया? अरे बच्चों, एक साल में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल में कितने? 2 साल में 24, इससे डबल होगा। वैसे ही टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 24। और हमें अमाउंट निकालनी है आफ्टर 24 मंथ, तो वो बन जाएगा 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 24। 250 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 800 तो वैसे ही रखता हूँ,
प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, 0 तो लास्ट में ही रहेगा। 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, कैरी आ गया 10, 25 2 जा 25 2 जा 50, 50 प्लस 10 60, ये हो गया 6000। तो ये कितना बन जाएगा, 800 प्लस 6000, तो ये बन जाएगा, अरे फिर से वही लिखा मैंने, 8600 लिखता हूँ, सॉरी 6800, राइट, 6800 हमारी वैल्यू बन जाएगी। इजी, बहुत इजी था। अब ये तुम लोग क्या करो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो कि तुम लोगों को ये घर जाके खुद से, अभी घर पे ही होगे तुम, तो घर पे तुम लोग क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। अभी तुम लोग अगर थोड़ी देर भी बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ी देर भी मतलब 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मैथ्स कुछ नहीं है, तुम लोग इजीली इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। मेरे तुम 1000 लेक्चर देख लो या फिर किसी के भी बहुत सारे लेक्चर देख लो, लेकिन बस देखने से तुम लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखने से तुम लोगों को इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर तो तुम स्कूल में भी करते हो, ट्यूशन में भी करते हो, ऑनलाइन भी करते हो, हर जगह लेक्चर करते हो, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, राइट। तो मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से भी करो, अगर नहीं आ रहे तो फिर से देखो, ठीक है, फिर से जो तुम लोगों ने नोट्स लिखे हैं वो फिर से देखो और फिर से देख के ट्राई करो, ठीक है, देख के एक बार लिखो, फिर उसके बाद बिना देखे लिखो। जब तक तुम लोगों को बिना देखे खुद से नहीं आता तब तक लिखो। एक बार बिना देखे आ गया तो उसके बाद फिर से एक बार बिना देखे लिखना है और हो गया, फिर तुम लोगों को वो प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले 7-8 दिन तक, ठीक है। तो मतलब तुम लोगों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर तुम लोग ऐसा करते हो, ठीक है। और स्मार्ट बच्चे भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो तुम लोगों को स्मार्ट बच्चों को मैंने स्ट्रिक्ट बता दी, राइट। तो टॉपर अगर बनना होगा तो तुम लोग क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अभी देखो हमने जो क्वेश्चन देखे तो यहाँ तक हमने देखा है, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है, अभी ये जो स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन है ना, वो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी मैं क्या करूंगा, अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो इसको भी मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशंस सॉल्व करके तुम लोगों को या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या फिर नया वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सिलेबस में था। ये जो स्टार वाले हैं वो सिलेबस के बाहर के हैं, मतलब सिलेबस के बाहर के इन द सेंस कि वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो हम इसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।